Hello dear students, how are you all? So welcome back again to Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. So here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. I think with this, not only your concepts, but your learning and your understanding of the concept is also very fast, right? So if this is so, in today's class, अब आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, that is basically एक्सटेंशन ऑफ ज्योमेट्री, दैट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, ज्योमेट्री में हमने बहुत सारी चीज़ें लर्न करी है. ठीक है, एंड थ्रू आउट लास्ट 4-5 ईयर्स वी आर लर्निंग, 5 ईयर्स से हम ज्योमेट्री लर्न कर रहे हैं. ठीक है, बट टुडे वी आर, हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा. तो फर्स्ट सबसे पहले हमें ये समझना कि ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या है, वाई द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन आवर डे टू डे लाइफ, है ना. हमें हमारी जरूरत क्यों पड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने की. ठीक है, द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. चलो लेट्स मूव टू द टॉपिक डायरेक्टली. तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिक्वायर्ड फॉर आवर स्टडी. ठीक है, तो ज्योमेट्री बेसिकली क्या होता था कि ये यूक्लिड के टाइम पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिक्स यूक्लिडियन, दिस इज ऑल्सो नोन एज यूक्लिडियन ज्योमेट्री. ठीक है, इसको ऐसे भी बोलते हैं. यूक्लिडियन ज्योमेट्री में क्या होता था, वो बेसिकली क्या होता था, एक्सियोम्स एंड डेफिनेशंस, थ्योरम्स के बेसिस पे चीज़ें ऑपरेट होती थी दैट इन ज्योमेट्री. ठीक है, थ्योरम्स हमने बहुत सारे पढ़े, राइट. हमने क्या एक्सियोम्स हमने पढ़ा था, हमने डेफिनेशंस पढ़ा था, ऑन द बेसिस ज्योमेट्री को बनाया गया था. ठीक है, बट इफ यू टॉक अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ ज्योमेट्री है, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें हर एक ईच पॉइंट आर नेम बाय द पेयर ऑफ ए रियल नंबर. जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी पॉइंट्स हम लर्न करते हैं, उन सारे पॉइंट्स को एक तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में उनको पार्क किया जाता है ना, अरेंज किया जाता है, और उन सारे पॉइंट्स को पेयर ऑफ ए रियल नंबर्स में हम उसको अरेंज करते हैं. ठीक है, लाइक स्ट्रेट लाइन को एक इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, हम कर्व को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्रेस करते हैं, एंड देयर आफ्टर क्यूबिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये और जितने भी एंगल्स हैं उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम यूज़ करते हैं. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, इसको और क्या बोलते हैं, इसको कार्टेशियन ज्योमेट्री भी बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, है ना. और इसके अलावा देखोगे तो एडवांटेज क्या है मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. सो बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स को बहुत ही हायर लेवल पे एक्सपेंड किया जा सकता है. ठीक है, जैसे मान लो कि अभी ज्योमेट्री हम क्या एक प्लेन में पढ़ते थे, प्लेन पे अंडरस्टैंड करते थे, प्लेन ऑफ पेपर पे लर्न करते थे, प्लेन पे हम लर्न कर सकते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को वो जैसे अभी इन दिस क्लास यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट 2D ज्योमेट्री, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ोगे. देयर आफ्टर इन फर्दर स्टडी आप 3D ज्योमेट्री पढ़ोगे. ठीक है, उसके बाद आप वेक्टर स्पेस में पढ़ोगे, है ना, स्पेस में पढ़ोगे ज्योमेट्री. तो ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉसिबल है. ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस नॉट ओनली मैथमेटिक्स में ही नहीं है, इसका एनालिसिस देखोगे कैलकुलस में बहुत यूज़ है. इसका विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलजेब्रा बहुत ही आसान हो जाता है. ठीक है, इसके अलावा बात करोगे तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैथमेटिकल एनालिसिस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, सो दिस ऑल थिंग्स कंप्रोमाइजिंग देखोगे आगे, जैसे फ्यूचर फर्दर स्टडी जैसे मैथमेटिक्स की आप ऑप्ट करोगे, तो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, राइट. ये आपको बहुत ही पढ़ना होगा और बहुत ही अच्छे से आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड ऑल द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो ये दिस वाज द बेसिक ऑफ व्हाई रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर आवर मैथमेटिक्स. ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस. यू कैन, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, राइट. चलो इसके बाद एंटर करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट. अभी देखोगे तो व्हाट इज दिस, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ये बोलते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, देयर इज 2 एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस है, और इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस. ठीक है, इसको एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, आप यू कैन सी देयर आर सो मेनी पॉइंट्स आर, है ना, दिस इज फ्रॉम 0 टू, ये 0 को क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं. सो दिस इज, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस. सो दिस लाइन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज, सो हियर हॉरिजॉन्टल line is x axis, right. Vertical line is y axis, and point of intersection
इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस विल बी नोन एज ऑरिजिन। इसको क्या बोलेंगे हम? ऑरिजिन बोलेंगे, ठीक है। ऑरिजिन पे जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा? तो 0 0 पॉइंट होगा, ठीक है। ऑरिजिन पे जो पॉइंट होगा दैट विल बी डिनोटेड बाय 0 एंड 0। यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे शून्य है, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब ऑरिजिन से एक्स एक्सिस में राइट साइड अगर मूव करोगे, ऑरिजिन से एक्स एक्सिस में अगर राइट साइड मूव करोगे तो यू कैन गो मूव अप टू प्लस इन्फिनिटी तक आप जा सकते हो। कहाँ तक? तो 0 से प्लस इन्फिनिटी तक मूव कर सकते हो, राइट। और ऑरिजिन से लेफ्ट साइड अगर हॉरिजेंटल लाइन पे मूव करोगे तो यू कैन गो अप टू माइनस इन्फिनिटी, 0 टू माइनस इन्फिनिटी, राइट है, समझ में आया। सिमिलरली आप देखोगे अगर हॉरिजेंटल लाइन में अगर अपवर्ड अगर मूव करोगे, अपवर्ड अगर मूव करते हो यू कैन गो अप टू प्लस ऑफ इन्फिनिटी टू वाई एक्सिस, एंड डाउनवर्ड अगर मूव करोगे तो यू कैन गो अप टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी डाउनवर्ड टू वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन में, ठीक है, राइट। इतनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? अगर ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो अब और क्या समझना है, पॉइंट्स को समझते हैं, ठीक है। अब पॉइंट्स को कैसे डिनोट करते हैं? जैसे मान लो कि ये हमारा मैंने ऑरिजिन को क्या बोला? 0 0 पॉइंट बोला, तो मतलब 0 0 मीन्स व्हाट? इसको हमने क्या बोला? पेयर ऑफ रियल नंबर में हम डिनोट करते हैं। अभी जस्ट हमने डेफिनेशन समझा, पेयर ऑफ रियल नंबर में डिनोट करते हैं। तो 0 0 इज बेसिकली ऑरिजिन है, इसको बोलते हैं एक्स भी 0 है एंड वाई भी 0 है, ठीक है। तो हियर एट ऑरिजिन एक्स भी 0 है एंड वाई भी 0 है, ठीक है। अभी मान लो कि मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये पॉइंट, इस पॉइंट की बात, राइट। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है। सो दिस इज द पॉइंट, ठीक है, ये एक यहाँ पे पॉइंट है, राइट। अब इस पॉइंट को डिनोट करना है, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? सो व्हाट विल बी दैट पॉइंट? ये पॉइंट कौन सा होगा? सो दिस पॉइंट विल बी, यहाँ पे क्या है, एक्स कितना है, तो मैं क्या करूँगा 2 यूनिट राइट में मूव करूँगा, सो आई विल रीच एट 2। और मैं क्या करूँगा इस पॉइंट से फिर आगे में मूव करूँगा और यहाँ पे पहुँचूँगा, और मैं फिर क्या करूँगा यहाँ से मर्ज करूँगा वाई एक्सिस पे, तो मुझे ये क्या पॉइंट दिखेगा? दिस पॉइंट आई विल सी एज ए 2। तो दिस इज ए क्वाड्रेंट इज नोन एज वाई। सो दिस वाई ओ एक्स है ना, ये जो वाई ओ एक्स वाला है, सो दिस इज नोन एज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पे एक्स भी 2 है एंड वाई भी 2 है, ठीक है। तो यू कैन से आप कोई भी पॉइंट इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिलेक्ट करोगे सो दैट ऑल पॉइंट विल बी एक्स पॉजिटिव एंड वाई पॉजिटिव, मीन्स एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा एंड वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं क्या बोलूँ कि मैं ये पॉइंट के बारे में बात करता हूँ कि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, तो मैं क्या करूँगा 0 से मैं मूव करूँगा 3, यहाँ पे मूव करूँगा इतने यूनिट, 3 यूनिट में मूव करूँगा एंड आई कैन सी ये पॉइंट मुझे 3 के ऊपर दिख रहा है। नाउ आई विल ज्वाइन दिस पॉइंट फ्रॉम हियर। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ज्वाइन करूँगा, तो वाई पे मुझे 4 ज्वाइन करते हुए दिख रहा है। तो ये पॉइंट कौन सा बन रहा है? एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स इज माइनस ऑफ 3, वाई क्या है? तो वाई 4 है। तो यहाँ पे क्या है? माइनस एक्स है एंड वाई है, एंड दिस क्वाड्रेंट इज नोन एज व्हाट? सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? वाई एक्स एक्स डैश, वाई 0 एक्स डैश क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे क्या है, इस क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक्स माइनस होगा एंड वाई क्या होगा? प्लस होगा, राइट। सो एनी पॉइंट यू विल टेक, है ना, एवरी पॉइंट इन क्वाड्रेंट 2 वेयर एक्स विल बी नेगेटिव एंड वाई विल बी पॉजिटिव, ठीक है। आई थिंक आप देख के समझ सकते हो। सिमिलरली इफ आई विल मूव हियर, सो हियर विज व्हाट? दिस इज एक्स डैश ओ ऑफ वाई डैश, है ना, सो दिस इज द वाई डैश, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि ये पॉइंट मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूँगा 0 से 3 पे मूव करूँगा, देन 3 से यहाँ मूव करूँगा, ठीक है, एंड फिर 3 से इधर मूव करूँगा, हॉरिजॉन्टली इधर आऊँगा, फिर वर्टिकली इधर जाऊँगा। सो यहाँ पे क्या पॉइंट दिख रहा है मुझे? एक्स भी -3 है एंड वाई भी मुझे -3 दिख रहा है, मीन्स माइनस ऑफ एक्स एंड माइनस ऑफ वाई मुझे दिख रहा है। तो वी कैन से सिमिलरली कि ये क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट है, एक्स डैश वाई डैश के वो एक्स डैश वाई एंड वो डैश के वाई एक्स डैश ओ एंड वाई डैश क्या है? सो दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। सो इन केस ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट मुझे एक्स भी नेगेटिव मिलेगा और वाई भी नेगेटिव मिलेगा, मीन्स नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो मुझे अगर नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स मिल रहा है तो वी कैन डायरेक्टली से ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे लाई कर रहा है? तो ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। आई थिंक विद दिस आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट दे, मुझे पता करने बोले कि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, मैं क्या करूँगा इस पॉइंट के 0 ऑरिजिन से मैं मूव करूँगा, तो मैं यहाँ 5 पे पहुँचूँगा, 5 से देखूँगा ये 5 के नीचे है पॉइंट, ठीक है। और फिर सिमिलरली मैं इसको कनेक्ट करूँगा इस पॉइंट को इस पॉइंट से, तो मुझे नज़र आएगा कि x क्या है? तो x तो 5 है, और y क्या है? तो y कहाँ पे है? y -5 पे। सो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज फोर्थ क्वाड्रेंट।
ये क्वाड्रेंट क्या है, तो x 0 y डैश क्वाड्रेंट है, ठीक है। सो दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x प्लस होता है एंड y क्या होता है, y नेगेटिव होता है। सो यू कैन से दिस इज द प्लस एंड माइनस। तो अगर मुझे कोई पॉइंट ऐसा दिख रहा हो जहाँ की x प्लस हो और y नेगेटिव हो, वी कैन डायरेक्टली से दैट दिस पॉइंट इज बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अगर ये चीज़ समझ में आ गया, अब मुझे एक क्वेश्चन है आपसे, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि मान लो कि मुझे एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, एंड वो पॉइंट क्या है, लेट्स टेक, मैं यहाँ से मूव किया और मैं यहाँ पे पहुँचा, और मैंने आपसे पूछा कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे y कितना, x कितना होगा, y कितना होगा। तो 0 से मैं 6 यूनिट आगे बढ़ा हूँ, ठीक है। तो आई नो कि ये तो x तो यहाँ पे 6 है, y कितना है यहाँ पे। तो अगर मैं y ना तो आगे बढ़ पा रहा हूँ, ना नीचे जा रहा हूँ, ना तो अपवर्ड जा रहा हूँ, ना डाउनवर्ड जा पा रहा हूँ, तो मुझे y दिख रहा है यहाँ, y तो 0 है, सो y विल बी 0, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पूछूँ आपसे कितना होगा, सो दिस विल बी 4 and 0। यहाँ पे मैं पूछूँ कि कितना होगा y, सो दिस पॉइंट इज 0 and 1। सिमिलरली मैं आपसे यहाँ पे पूछूँ कि यहाँ पे पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे x इज -4 एंड y इज 0। सिमिलरली मैं यहाँ पे पूछूँ कि कितना है पॉइंट, तो यहाँ पे x इज -2 एंड y इज 0। तो वी कैन से दैट बाय दिस मीन्स वी कैन से दैट कि बाय दिस अंडरस्टैंडिंग वी कैन से कि x एक्सिस पे नोट कि x एक्सिस पे y विल 0, मीन्स हॉरिजेंटल प्लेन में अगर बात करूं तो y का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछे कि पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, मीन्स y वहाँ पे 0 होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट बताओ y एक्सिस पे, तो आप क्या बोलोगे, x यहाँ पे 0 है, y कितना है, 4 है। सिमिलरली मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि ये कौन सा पॉइंट है, तो आप क्या बोलोगे, x 0 है, y कितना है, -4 है, ठीक है। मीन्स सिमिलरली यू कैन से दैट कि एट y एक्सिस पॉइंट ऑफ x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0 होगा। सिमिलरली एट y एक्सिस, है ना, नोट, सिमिलरली यू कैन से y एक्सिस पे क्या होगा, y एक्सिस पे x विल बी 0। अगर आपसे कोई क्वेश्चन दे दे कि पॉइंट लाई ऑन ए y एक्सिस, तो पॉइंट लाई ऑन ए y एक्सिस दैट मीन्स कि x तो वहाँ पे 0 ही होगा, ठीक है। आई थिंक विद दिस आपके कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेशियन सिस्टम, आपको ये अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो गई होगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको पॉइंट दिखने चाहिए, पॉइंट को विजुलाइज करना पड़ेगा आपको इस तरीके से। एक बार आपने पॉइंट विजुलाइज कर लिए अपने माइंड में, ठीक है, फिर तो किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को आप आसानी से कर सकते हो, राइट। आर यू गेटिंग दिस? अगर ये चीज़ क्लियर है तो लेट्स मूव टू आगे, ठीक है। आगे हमारा क्या है, आगे हमारे पास है कि डिस्टेंस फाइंड करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। सो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है, लेट्स टेक दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक लाइन है हमारे पास। सो दिस इज लाइन इज व्हाट, ये है A एंड हियर दिस पॉइंट इज B, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, B है ना। एंड A का कोऑर्डिनेट क्या है, तो x1 y1 है, और B का कोऑर्डिनेट क्या है, तो x2 y2 है, ऐसा मान लो, ठीक है। सो लेट दिस इज द कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम। तो यहाँ पे क्या, एक x एक्सिस है, एक क्या है, y एक्सिस है, ठीक है। इस तरीके का फॉर्मेट है, ठीक है। अब एक लाइन है, AB एक लाइन है, ठीक है। AB क्या है, AB एक लाइन है, और मुझे क्या करना है, AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर ये फर्स्ट किसी भी क्वाड्रेंट में AB हो सकता है, AB यहाँ पे हो सकता है, AB यहाँ पे हो सकता है, AB यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने x एक्सिस पे इसलिए रखा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, उसका कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। अदरवाइज आप कहीं पे भी रख के चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेट्स टेक एन x, A का जो कोऑर्डिनेट है, क्योंकि कुछ ना कुछ x भी होगा और कुछ ना कुछ y भी होगा, अभी जैसे हमने अभी पॉइंट को डिनोट करना सीखा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं x1 को अगर डिनोट करूँ x एक्सिस पे, तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा, और अगर x2 को डिनोट करूँगा तो यहाँ पे दिखेगा। तो x1 मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, एंड x2 मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ऐसे ही कुछ दिखेगा, है ना, पॉइंट मुझे डिनोट करूँ। सिमिलरली मैं अगर y1 को डिनोट करूँगा तो y1 मुझे कुछ यहाँ पे दिखेगा, एंड y2 को डिनोट करूँगा तो y2 मुझे कुछ यहाँ पे दिखेगा y एक्सिस पे। आई थिंक आपको ये आपको क्लियर हो रहा होगा, ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि पॉइंट में तो सिर्फ पॉइंट डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं सिर्फ पॉइंट डिनोट कर रहा हूँ तो मैं A से जो M पे x1 जहाँ पे है, ये पॉइंट M मान सकता हूँ। सिमिलरली ये पॉइंट को मैं N मान सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली मैं y1 जहाँ पे, इसको मान लो P मान लिया, और जहाँ पे y2 उस पॉइंट को मैंने Q मान लिया,
राइट, कोई प्रॉब्लम इस चीज़ को समझने में, ठीक है। अब ये क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ तो टेढ़ा तो आएगा नहीं, कर्व के फॉर्म में तो आएगा नहीं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, सो दिस इज द परपेंडिकुलर, बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, ए से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा बी एम पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। तो लेट्स टेक दिस पॉइंट इज आर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। और मैंने क्या किया, ये आर बना दिया। अब आप क्या देखोगे, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे क्या करना है, ओ एम डिस्टेंस कितना है, ओ एम डिस्टेंस कितना है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ओ एम कितना है तो आप क्या बोलोगे मुझे। इफ़ आई आस्क यू कि ओ एम, व्हाट इज़ ओ एम, तो यू विल से कि ओ एम क्या है। इफ़ आई आस्क यू ओ एम क्या है, तो ओ एम व्हाट विल से कि 0 से इसका डिस्टेंस है ना, x1 के बीच का डिस्टेंस है, सो दिस इज x1 है, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि ओ एन कितना है, आप क्या बोलोगे, वो तो 0 से लेके n का डिस्टेंस है, सो दिस इज x2 है, ठीक है। और मैं पूछूं आपसे कि mn कितना है फिर, तो आप क्या बोलोगे, mn कितना है, तो आप क्या बोलोगे, mn क्या है, mn तो मुझे लगता है ओ एम है, और उसमें मैं आपको ओ एन माइनस ऑफ ओ एम कर दूँ तो मुझे mn मिल जाएगा, मतलब ओ एन माइनस ऑफ ओ एम अगर मैं कर दूँ तो मुझे mn मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ओ एन कितना है, तो ओ एन हमारे पास x2 है, और ओ एम कितना है, x1 है, ठीक है। तो एक पॉइंट मुझे ये वाला पॉइंट मिल गया। अब क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि पॉइंट mn जो है एंड पॉइंट AR बोथ आर इक्वल। मैं तो सिर्फ डायरेक्टली मैंने क्या किया, कॉपी ही तो किया था, है ना। तो हियर इट्स गिवन दैट कि पॉइंट दिस पॉइंट, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड है, अपोजिट, ठीक है। सो वी कैन से mn इक्वल्स टू AR, mn इक्वल्स टू AR, ऐसा तो पॉइंट मुझे दिख रहा है, यू कैन राइट ऑल्सो से, ठीक है। तो मैं क्या mn इक्वल्स टू AR लिख सकता हूँ। ये तो क्या रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सिमिलरली आप क्या देखोगे कि ये तो ओ एम निकल गया। अभी आप क्या देखोगे, मुझे अगर ये पॉइंट बी आर अगर निकालना हो तो बी आर कैसे निकलेगा। सो व्हाट इज द बी एम, व्हाट इज द बी एन क्या है, तो बी एन क्या है। तो अगर मुझे बी एन, मैं आपसे पूछूं कि बी एन का डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज द बी एन, तो आप क्या बोलोगे बी एन के बारे में। बी एन ये है, बी से एन ये है, और इसका क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है या रेक्टेंगल बन रहा है तो यहाँ पे 0 से y2 के बीच का डिस्टेंस है, मीन्स y2 डिस्टेंस है ये तो, सो दिस इज द y2, ठीक है। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं कि Rn कितना है, तो आप क्या बोलोगे Rn के बारे में, आप बोलोगे Rn यही है, 0 से y1 का डिस्टेंस है, मतलब y1 है, ठीक है। तो मैं आपसे अगर ये वाला डिस्टेंस पूछूं कि बी आर पूछूं तो बी आर आप निकाल पाओगे। सो द बी आर विल बी वॉट, सो बी आर कैन बी रिटर्न एज ए बी एन माइनस ऑफ आर एन, इसे लिख सकते हैं बी एन माइनस ऑफ आर एन, ऐसा लिख सकते हैं बी आर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो व्हाट इज द बी एन, बी एन हमारे पास क्या है y2 है, और आर एन क्या है, तो हमारे पास r1 है, ठीक है। तो ये मेरे पास दूसरा पॉइंट आया। सो मुझे ये आया mn आ गया और ये आ गया, ठीक है। अब देख रहे हो कि ये जो मेरे पास ट्रायंगल, ये तो ट्रायंगल बन रहा है ए बी आर इज वॉट, ए बी आर क्या है, ए बी आर इज ए ट्रायंगल। तो ए बी आर एक क्या है, ट्रायंगल तो है ही, बट ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल वी नो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से वी कैन फाइंड आउट ए बी हाइपोटेन्यूज। मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, मेरे पास बेस है और मेरे पास हाइट है, तो कैन वी फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज। So by obviously we can find, so this AB square can be written as what, this AR square plus of BR square, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो AR हमारे पास क्या है, AR हमारे पास क्या है, so AR is MN, so this is AR और MN दोनों इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली BR and this both are equal, ठीक है। तो this can be written as a x2 minus of x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी डिस्टेंस कितना होगा, तो ए बी डिस्टेंस कैन बी रिटर्न एज ए अंडर रूट ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं x2 माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। मुझे ए बी डिस्टेंस ही तो फाइंड करना था, ए बी डिस्टेंस मैंने इसको फाइंड आउट कर दिया। देयरफॉर वी कैन से फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला
ए बी विल बी अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज ए व्हाट, दिस इज ए डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, आई थिंक आपको डिस्टेंस फार्मूला निकालना अच्छी तरीके से आ गया होगा विद दिस। ठीक है, तो अगर ये आपको डिस्टेंस फार्मूला अगर निकालना अच्छी तरीके से आ गया है, ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि 0 से b के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 ओरिजिन से b के बीच का डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछूं, लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, है ना, सो दैट इट कैन सेव यू। अगर ये चीज़ क्लियर है तो अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो इसको मिटा देता हूँ। नाउ आई हैव ए क्वेश्चन कि एक पॉइंट आई हैव गिवन यू हियर, एक पॉइंट आई हैव, वन पॉइंट आई हैव गिवन यू समवेयर हियर। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज, लेट्स टेक x1 एंड y1। मैंने आपको ऐसा पॉइंट यहाँ पे दिया and I want to ask you, let's find out the distance from origin to this point. So what will be the distance from origin to this point? Origin we already know कि this point is 0 0। ठीक है, तो ये क्या होगा, let's take this is O and this is M। OM क्या होगा, OM will be under root of x2, हमने क्या पढ़ा, x2 माइनस ऑफ x1 एंड प्लस ऑफ होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 का होल, ये पढ़ा। x1 मेरे पास क्या है यहाँ पे x1 तो 0 होगा। ठीक है, सो दिस OM विल बी व्हाट, OM विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर, तो दिस विल बी x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y1 का स्क्वायर। सो दिस विल बी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली मैं आपको कहीं पे भी पॉइंट दूंगा, सो यू हैव टू यूज़ दिस डिस्टेंस फार्मूला एंड यू हैव टू इवैल्यूएट द थिंग्स। आपको चीज़ें निकालना होगा। ठीक है, और आपको अच्छी तरह से निकाल सकते हो। तो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि क्वाड्रेंट 1 में बोथ पॉइंट्स विल बी पॉजिटिव, ये आपको विजुलाइज करना है। कोऑर्डिनेट 2 में x विल बी नेगेटिव एंड y विल बी पॉजिटिव। ठीक है, कोऑर्डिनेट 3 में x एंड y बोथ विल बी नेगेटिव एंड कोऑर्डिनेट 4 में x विल बी पॉजिटिव एंड y विल बी नेगेटिव। सो बाय दिस वे यू हैव टू विजुलाइज कि पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। पॉइंट को देखते हुए आपको समझ में आ जाएगा। देयर आफ्टर जस्ट यू हैव टू पुट द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स डू सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम वी हैव द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ए पॉइंट है 7 एंड 13। तो 7 एंड 13 में जैसे देखूंगा तो मुझे क्या नज़र आएगा कि ये पॉइंट समवेयर अराउंड समवन कहाँ पे लाई कर रहा होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, क्योंकि ये दोनों x एंड y दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो ये कहीं ना कहीं x यहाँ पे 7 आ रहा होगा, x यहाँ पे 7 आ रहा होगा एंड y क्या 13 आ रहा होगा। ये पॉइंट कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा होगा, करेक्ट है। एंड b इज 10 एंड 9। तो b क्या है, 10 एंड 9, मतलब b भी कहीं ना कहीं x क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा होगा, b भी कहीं ना कहीं x क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। तो मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला। अगर मुझे AB निकालना हो तो AB इक्वल टू व्हाट क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला से। सो दिस इज x2 का स्क्वायर, x2 माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि किसको x2 मानो किसको x1 मानो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसमें किसको x2 मानो किसको x1 मानोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी को भी कुछ भी मानो, क्योंकि ऑलरेडी अंडर स्क्वायर में है, तो स्क्वायर ऑलरेडी उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिव ही बना देना। ठीक है, समझ आया। अगर कुछ भी करोगे, माइनस भी करोगे, तो दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ओनली। ठीक है, उसको कन्वर्ट ही कर देगा वो, है ना। एडिशन जो अंदर का प्रोसेस तो सेम होगा, उसके बाद तो स्क्वायर ही होना है। ठीक है, सो सिमिलरली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मान लेता हूँ x2, उसको मान लेता हूँ x1। सो दिस इज गोइंग टू बी 10 माइनस ऑफ 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ 9 माइनस ऑफ 13 का स्क्वायर। दिस विल बी व्हाट, सो दिस विल बी 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ दिस विल बी व्हाट माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी 9 प्लस ऑफ 16, दिस विल बी व्हाट अंडर रूट ऑफ 25। सो दिस विल बी 5 यूनिट्स। ए बी का डिस्टेंस कितना है, सो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज 5 यूनिट्स। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हमने निकाला। डिस्टेंस फार्मूला का इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ गया। ठीक है, अदरवाइज मैं क्या करता, मैं यहाँ से पॉइंट जोड़ता, यही करता ना, मैं ये पॉइंट यहाँ से कनेक्ट करता, तो यहाँ पे देखता कि यहाँ पे 7 एंड 0 है, और यहाँ पे फिर पॉइंट डालता, यहाँ पे क्या था पॉइंट 10 एंड 9 था। सो ये 10 एंड 0 पॉइंट था। ठीक है, सिमिलरली ये करता,
फिर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करता है ये वाला, तो ये पॉइंट निकालता है, ये डिस्टेंस निकालता है। ये डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस होता है मेरे को एक्स 13 है, यहाँ पे 13 हो, 13 0 एंड 13 था, एंड यहाँ पे कितना था पॉइंट, यहाँ पे कितना था, सो दिस वाज 0 एंड 9, ठीक है। तो ये कितना है, 4 पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, दिस इज़ 3, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4, तो ये कितना निकल के आएगा, तो 5 ही आएगा पाइथागोरस के थ्योरम से। ये ए बी ए एम यहाँ पे अगर होता तो ए एम का 4 यूनिट होता है, दिस एम बी 3 यूनिट होता है, तो ये भी निकालना होता है, ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी स्क्वायर रूट प्लस टू दिस स्क्वायर प्लस ऑफ दिस स्क्वायर होता है, तो बाय दैट वी कैन फाइंड आउट दिस, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या पूरी कहानी, क्या पूरी स्टोरी है, राइट है। अगर ये पूरी स्टोरी क्लियर है आपको और समझ में, दिमाग में चिपक गया ये, तो आप किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को विजुलाइज कर सकते हो, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। सो नाउ यू आर रेडी, इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तो आप रेडी हो किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को करने के लिए इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। सो लेट्स डू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 6 एंड -6 फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। अब क्या पॉइंट क्या दिख रहा है मुझे, पॉइंट दिख रहा है x पॉजिटिव है एंड y क्या नेगेटिव है, तो अगर x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव है तो कहाँ पे पॉइंट लाई करेगा, सो पॉइंट समथिंग विल लाई हियर, 6 एंड -6 है, कुछ यहाँ पे लाई कर रहा होगा, है ना, ये यहाँ पे -6 है और ये यहाँ पे कुछ पॉजिटिव है 6 है, यहाँ पे कुछ लाई कर रहा होगा। डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, तो डिस्टेंस मुझे निकालना है फ्रॉम ऑरिजिन, राइट, तो मुझे क्या डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब कहाँ से, तो 0 से, अगर 0 से मुझे करना है तो ये पॉइंट 0 क्या, ऑरिजिन क्या होता है, ऑरिजिन क्या होता है, 0 0 होता है। अब क्या करना है मुझे, तो सिर्फ क्या करना है, अप्लाई करना है, क्या डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। सो द ओ बी विल बी व्हाट, लेट्स टेक दिस इज द ओ एंड दिस इज द ए, ठीक है। ओ ए क्या होगा, ओ ए विल बी व्हाट, अंडर रूट ऑफ, हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 का स्क्वायर, ठीक है। सो x2 कितना है मेरे पास, तो x2 मेरे पास कितना है, 6 है, 6 माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस ऑफ y2 क्या है, y2 मेरे पास माइनस ऑफ 6 है प्लस ऑफ माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर, सो दिस विल बी व्हाट, ये तो 36 हो गया, 36 प्लस ऑफ 36, सो दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स 72, तो 72 क्या होता है, अंडर रूट 70 यूनिट्स, इसको आप इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। सो बाय दैट वे यू कैन फाइंड एनीथिंग। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको एक बार समझ में आ गया डिस्टेंस फार्मूला, और आपने माइंड में आपने पॉइंट को डिनोट करना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आपने डिनोट करना सीख लिया, सो नाउ दिस इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। तो लेट्स डू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो सिमिलरली लेट्स सी द थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट क्या है मेरे पास, एक पॉइंट मेरे पास है 3 and 1, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आई हैव b 11 and y, ऐसा कोई पॉइंट है। आप अपने माइंड में सेट करो, क्योंकि x पॉजिटिव, x पॉजिटिव है, यहाँ पे भी x पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं ये पॉइंट लाई कर रहा होगा, कहाँ पे, या तो दोनों पॉइंट लाई कर रहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, या तो दोनों पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन कर रहा होगा, या दोनों पॉइंट कहाँ पे, इस पॉइंट में सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, या एक पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, एक पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। इसी तरीके का कुछ ना कुछ इक्वेशन बना होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपको विजुलाइज करना है, ठीक है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज क्या है कि ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू हम जानते हैं अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर, x2 माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी कितना है, ए बी 10 यूनिट हमारे पास है, ठीक है। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ तो ये अंडर रूट ऑफ हट जाएगा, अंडर रूट अगर हटेगा तो दिस विल बी x2 क्या है मेरे पास 11 माइनस ऑफ 3 है स्क्वायर प्लस ऑफ y2 क्या है y माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर है, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट 100 इक्वल्स टू 64 इक्वल्स टू y माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर बना, ठीक है। तो ये y माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर कितना होगा, सो दिस विल बी 36 होगा, ठीक है। तो y कितना होगा, y माइनस 1 कितना होगा 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 6 होगा, ठीक है। तो y कितना होगा, अगर प्लस है तो 6 है तो प्लस ऑफ 1 7 हो जाएगा, ठीक है। और अगर y क्या 6 माइनस में है तो प्लस ऑफ 1 करोगे तो माइनस ऑफ 5 बन जाएगा। मतलब ये पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है, तो ये पॉइंट हो सकता है, क्या पॉइंट हो सकता है, सो दिस पॉइंट कैन बी 11 and 7, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, और ये पॉइंट कहाँ पे हो सकता है, ये पॉइंट 11 and -5 फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, सो बी इज़ 11 and 7 हो सकता है, एंड बी क्या हो सकता है 11 and -5 भी हो सकता है,
सो दिस 2 पॉइंट्स, सो पॉइंट कैन भी, यहाँ पे भी पॉइंट हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, आपने विजुलाइज किया होगा कि पॉइंट एक्चुअली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देन अब ये वाला देखो, ठीक है। सो व्हाट वी हैव द क्वेश्चन वी हैव इफ द पॉइंट P k-1 2 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, ठीक है। इक्विडिस्टेंस क्या है एट पर द क्वेश्चन, इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट है लाइक, सो देयर इज अ पॉइंट, ठीक है। ये एक पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहीं पे होगा, एक पॉइंट है P, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या है, xk-1 है एंड 2 है, राइट। एंड द पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट समथिंग A है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, सो दिस इज 3 एंड k है। और तीसरा पॉइंट क्या है, द पॉइंट इज B, ठीक है। तो इस B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, सो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है k एंड 5। तो एट पर क्वेश्चन दिस सेल, क्वेश्चन क्या बोलता है, PA एंड दिस PB, ठीक है, ये जो है बोथ आर इक्वल, मतलब PA एट पर द क्वेश्चन PA इक्वल्स टू PB, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, PA स्क्वायर एंड PB स्क्वायर शुड बी इक्वल्स, ठीक है। इफ द बोथ पॉइंट आर इक्वल, ठीक, इक्वी डिस्टेंस है तो सो डायरेक्टली हम अप्लाई क्या करेंगे, सो दिस PA स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर, करेक्ट है। अब PA स्क्वायर मुझे करना है तो दिस k-1 -3 हो जाएगा, सो दिस विल बी व्हाट, x2 माइनस ऑफ x1 होता है ना, क्या होता है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज x2 माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 का स्क्वायर इजिकल्स टू, सिमिलर इस दोनों में भी सेम चीज़ होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली अप्लाई करो फॉर्मूला यहाँ पे, है ना, बट यू हैव टू एग्जामिनेशन यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग, राइट। वी बाय डिफरेंस डिस्टेंस फॉर्मूला, सो दिस इज x2, दिस इज x1, ठीक है। तो व्हाट विल बी दिस, ये होगा k-1 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ दिस 2 माइनस ऑफ k का स्क्वायर, 2 माइनस ऑफ k का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, सो विल बी इक्वल्स टू k-1 माइनस ऑफ k का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर, 2 माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर, ठीक है, सिमिलरली, राइट, ठीक है। तो ये कितना होगा, सो ये विल बी, दिस विल बी k माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ k का स्क्वायर हो जाएगा, एंड हियर दिस विल बी k कैंसिल हो रहा है, तो 1 प्लस ऑफ माइनस ऑफ 3 हो तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, सो दिस विल बी 1 प्लस ऑफ 9 हो जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 10, राइट, RHS में। सो इसको इक्वेट करो, सो ये कितना होगा, k स्क्वायर होगा प्लस ऑफ 16 हो जाएगा, माइनस ऑफ 8k होगा, एंड इधर क्या होगा 4 होगा प्लस ऑफ k स्क्वायर होगा माइनस ऑफ 4k विल बी इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, ठीक है। मुझे क्या मिलते हुए दिख रहा है, सो दिस इज द 2k स्क्वायर दिख रहा है, प्लस क्या दिख रहा है 2k स्क्वायर माइनस ऑफ क्या दिख रहा है 8 माइनस ऑफ 4, सो दिस इज माइनस ऑफ 12k दिख रहा है, और ये दिस इज व्हाट, दिस इज 16 प्लस ऑफ 4, सो दिस इज गोइंग टू प्लस ऑफ 20 इज इक्वल्स टू 10 दिख रहा है, राइट। तो मैं क्या करूँगा 2 कॉमन लूँगा, सो दिस विल बी k स्क्वायर माइनस ऑफ 6k, एंड ये 10 इधर आएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 10 हो जाएगा, तो प्लस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है, ठीक है। इसको इक्वेट करो तो कैसे बनेगा, सो बाय इक्वेटिंग दिस कैन बी, क्या हो सकता है, सो दिस विल बी दिस इज 12 8k एंड दिस इज 4k, ठीक है। सो ये कितना बनेगा, सो दिस विल बी, हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगा, सो इक्वेशन विल बी समथिंग लाइक 5k माइनस k करके इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। सो दिस विल बी 5k करो एंड माइनस ऑफ 1 कर लो, सो दिस विल बी इक्वेशन क्या होगा, सो दिस विल बी k स्क्वायर माइनस ऑफ 5k माइनस ऑफ k प्लस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0 आया, ठीक है। तो k कितना आ रहा है, k मुझे दिख रहा है कितना, तो k एक कॉमन ले लो, सो दिस विल बी k माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 1 k माइनस ऑफ 5, ठीक है। तो k कितना आ रहा है, तो k विल बी इधर 1 हो सकता है और k 5 हो सकता है, तो k के वैल्यू वी कैन फाइंड आउट बाय दिस में, ठीक है। तो समझना क्या था, समझना ये था कि इक्वी डिस्टेंस था, मतलब एक पॉइंट P था, P पॉइंट से A पॉइंट का डिस्टेंस एंड B पॉइंट से B पॉइंट का डिस्टेंस वॉज इक्वल, ठीक है। तो उसके बाद हमें सिर्फ कुछ नहीं करना था, सिंपल डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको फैक्टराइज करके वी गॉट द वैल्यू ऑफ k। तो k का वैल्यू 1 एंड 5, k का वैल्यू कितना था 1 एंड 5, ठीक है, बोथ कैन बी पॉसिबल, राइट। तो अगर ये सही है तो चलो आगे करते हैं। तो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम हुआ है तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 3 गिवन पॉइंट्स, ऐसा है ऐसा है ऐसा 3 पॉइंट्स दिया हुआ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट मान लो P है, सो लेट द पॉइंट इज P, उसका कोऑर्डिनेट क्या है xy है,
एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट क्या सी है। तो ऐसा बोल के पी ए का डिस्टेंस ए कितना है, ए इज़ 5 and -1 ऐसा कुछ है। पी बी है, बी का पॉइंट क्या है, सो दिस इज -3 and -7, ठीक है। सी कितना है, तो सी इज 7 and -1, ठीक है। तो ऐसा है कि पी ए इजकल्स टू पी बी इजकल्स टू पी सी, ऐसा कुछ है, ठीक है। ऑल आर इक्वल डिस्टेंस, पी से तीनों पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। तो क्या करोगे, एक इक्वेशन इससे बना लो, एक इक्वेशन पी ए इजकल्स टू पी ए, एक इक्वेशन क्या करोगे, सो लेट्स मेक पी ए स्क्वायर इजकल्स टू पी बी स्क्वायर, एक इक्वेशन इससे बन के आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या करोगे, तो लेट्स मेक पी ए स्क्वायर इजकल्स टू पी सी स्क्वायर, ऐसा बना दो दूसरा इक्वेशन। सो देयर कैन बी 2 इक्वेशंस, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे, ठीक है। तो ये एक से एक्स निकल के आएगा, एक से वाई निकल, सो देयर विल बी द 2 इक्वेशन, है ना। तो 2 इक्वेशन निकाल दो, देयर आफ्टर यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। चलो डू सिमिलर काइंड ऑफ थॉट। पहले क्या करो, पी ए इजकल्स टू पी बी स्क्वायर करना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी का लेट कितना क्या था, एक्स एंड वाई माना था, ठीक है। तो दिस विल बी व्हाट, पी ए स्क्वायर विल बी, पहला क्या है, पी ए स्क्वायर इजकल्स टू पी बी स्क्वायर, ऐसा कुछ है। तो पी ए हमने क्या माना था, सो दिस इज एक्स माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस ऑफ वाई माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर इजकल्स टू पी बी करना है। सो दिस एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, हियर दिस विल बी एक्स प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ वाई माइनस ऑफ प्लस वाई प्लस ऑफ 7 का स्क्वायर। ये प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि माइनस माइनस जाके, सो दिस इज गोइंग टू बी मेकिंग प्लस, ठीक है। ये हो गया, इससे क्या बनेगा, सो यहाँ पे मुझे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 25 माइनस ऑफ 10x प्लस ऑफ ये क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2y। RHS में क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 9 प्लस ऑफ 6x प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 49 प्लस ऑफ 14y प्लस ऑफ 14, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। कुछ कैंसिल होते दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है। मुझे क्या बच रहा है, माइनस ऑफ 10x बच रहा है, एंड इधर से कुछ 10, हाँ यहाँ से 6x को इधर ले आऊँगा, ठीक है। प्लस ऑफ मेरे पास क्या है 2y है, 14y को भी लेफ्ट साइड ले आओ, 14y को राइट साइड में क्या बच रहा है 49 प्लस ऑफ 9 इज हाउ मच, सो दिस इज 58, ठीक है। दिस इज 58, माइनस कर दो, माइनस इधर से कितना जा रहा है 25 प्लस 26 जा रहा है उधर माइनस 26, तो दिस बिकम्स हाउ मच, सो दिस विल बी 22 आई थिंक, हाँ 32, सो दिस विल बी 32, ठीक है। ये 32 हो गया, एंड इधर क्या है, सो दिस बिकम्स माइनस ऑफ 16x प्लस ऑफ माइनस 16x माइनस ऑफ दिस बिकम्स माइनस ऑफ 12y इजकल्स टू 32, ठीक है। कुछ कॉमन होगा, यस कॉमन हो रहा है, 8 कॉमन हो रहा है, 8 6 6 4 कॉमन होगा, ठीक है। सो 4 को अगर कॉमन करोगे, 4 करोगे, दिस इज गोइंग टू बी 4 ऑफ x प्लस ऑफ 3 ऑफ y इजकल्स टू माइनस ऑफ 8। एक इक्वेशन आपको ये बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, पी ए स्क्वायर इजकल्स टू पी सी स्क्वायर करो बाय दिस, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन इससे जनरेट होगा, तो यहाँ पे करते हैं वो काम, लेट्स डू दिस थिंग हियर। तो पी ए स्क्वायर कितना है, तो पी ए स्क्वायर तो मेरे पास ये ऑलरेडी किया हुआ है, सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ दिस मच, ठीक है। तो सीधे पी सी स्क्वायर निकालो, सो पी सी स्क्वायर विल बी व्हाट, चलो ये पी ए स्क्वायर लिख लो पहले यहाँ से। तो दिस इज व्हाट पी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 25 माइनस ऑफ 10x प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2y, ऐसा है, ठीक है। और पी सी स्क्वायर क्या होगा, सो दिस विल बी एक्स माइनस ऑफ 7 स्क्वायर प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ 1 स्क्वायर, वाई प्लस ऑफ 1 स्क्वायर, ठीक है। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस, ये कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 49 माइनस ऑफ 14x, ठीक है, प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2y, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। कैंसिल होते हुए कुछ दिख रहा है यहाँ पे, सो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो हियर विल कितना बचेगा, माइनस ऑफ 10x, x इधर से कुछ वापस आएगा, 14 इधर आएगा, प्लस ऑफ 14x वापस आ रहा है, ठीक है। y मेरे पास कितना है, तो लेफ्ट साइड में 2y है, y उधर से 2y भी कैंसिल होते हुए दिख रहा है मुझे, तो y भी कैंसिल हो गया, तो लेट्स रिमूव y, ठीक है। ये मेरे पास माइनस ऑफ 10x प्लस ऑफ 14x इजकल्स टू कितना बच रहा है, सो दिस विल बी वॉट, ये कितना 49 प्लस ऑफ 50 हो गया, ये राइट साइड में क्या हमारे पास है 50 है, और लेफ्ट साइड से कितना जा रहा है, तो लेफ्ट साइड से मेरे पास जा रहा है 25 प्लस माइनस ऑफ 26 वापस जा रहा है, सो दिस बिकम्स 24 मेरे पास हो रहा है। तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे, x का वैल्यू 4x इजकल्स टू 24 हो रहा है, ठीक है।
एक्स इज हाउ मच, एक्स विल बी 6, एक्स मुझे कितना आया 6 निकल के आया, ठीक है। अगर एक्स 6 है तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ एक्स ईयर, तो ये कितना होगा 3 ऑफ वाई इजकल्स टू 8 माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ 6 है तो 24 हो गया, माइनस ऑफ 24 उधर जाके ये हो गया, तो दिस विल बी हाउ मच माइनस ऑफ 32, ठीक है। ऐसे ही कुछ होगा, माइनस ऑफ 8 एंड 6 है 24 एंड दिस इज 32, ठीक है। तो y कितना होगा, y का कोऑर्डिनेट माइनस 32 अपॉन ऑफ 3, सो द x का कोऑर्डिनेट विल बी 6 एंड y का कोऑर्डिनेट विल बी माइनस 32 अपॉन 3, ठीक है। सो x का कोऑर्डिनेट विल बी 6 एंड y का कोऑर्डिनेट विल बी माइनस 32 अपॉन 3, ठीक है। बाय दिस वे यू कैन सॉल्व दिस, चेक कर लेना आप कैलकुलेशन एक बार, अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो यू कैन रेक्टिफाई दैट थिंग, बट द कॉन्सेप्ट इज दिस थिंग, इस कॉन्सेप्ट से आप इसको इक्वेट कर सकते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से चीज़ों को ऑपरेट करना, किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना, ठीक है। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द पॉइंट ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, लाई ऑन ए सर्कल। तो एक सर्कल है मेरे पास, क्या है सर्कल, सो दिस इज अ सर्कल, ठीक है। एक पॉइंट ए है, ठीक, एक पॉइंट ए क्या है माइनस ऑफ 1 एंड y है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, तो लेट्स टेक दिस बी पॉइंट है, सो बी पॉइंट इज व्हाट 5 एंड 7 मेरे पास कुछ पॉइंट है, ठीक है। सर्कल आया होना सर्कल, ठीक है, सर्कल मतलब सर्कमफेरेंस पे है। विद द सेंटर कितना दिया, सेंटर अगेन इज गिवन, सो दिस इज गिवन हाउ मच, सो दिस ओ इज गिवन 2 and 3y, 2 and minus 3y, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड हेंस फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो वी नो कि अगर सर्कमफेरेंस पे पॉइंट ए लाई कर रहा है एंड बी पॉइंट पे सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है, सो दिस ओ ए एंड ओ बी इज व्हाट, दिस इज द रेडियस, सो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी हो जाएगा बिकॉज बोथ आर द रेडियस, द रेडियस तो इक्वल होगा, है ना, कोई भी पॉइंट सर्कमफेरेंस पे लाई करे। सो वी हैव क्लियर दिस ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, वाई बिकॉज दिस इज बोथ आर रेडियस, बोथ आर रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करो, सो दिस विल बी ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर, राइट। सो दिस अगेन कैन बी रिटर्न एज ए, कैसे लिख सकते हैं अपन, 2 माइनस ऑफ, सो दिस कैन बी 2 प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 3y प्लस ऑफ माइनस 3y माइनस ऑफ y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर, सो 2 माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 3 एंड माइनस 7 का स्क्वायर, सो माइनस 3y माइनस ऑफ 7 का स्क्वायर, दिस इज y, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाएगा बिकॉज बोथ आर द रेडियस। हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी 9 प्लस ऑफ, ये कितना हो जाएगा, प्लस का माइनस हटा दो, है ना, माइनस कॉमन ले लो, सो दिस विल बी माइनस कॉमन यहाँ पे ले लो, सो माइनस कॉमन ले लो, सो दिस विल बी 9y स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ 9y स्क्वायर प्लस ऑफ 9y स्क्वायर प्लस ऑफ 6y स्क्वायर, ठीक है। ऐसे कुछ हो जाएगा, है ना, ऐसा ही होगा बिल्कुल। सो दिस इज 3y एंड y, सो दिस इज y एंड 3y, हाँ ठीक है, 3y प्लस y इतना हो जाएगा, राइट है। एंड इधर क्या हो जाएगा, सो राइट साइड में क्या होगा, सो 3 है तो दिस विल बी 9, ठीक है। और ये क्या होगा, माइनस कॉमन ले लो अगेन, सो दिस इज गोइंग टू बी 9y स्क्वायर प्लस ऑफ 49 एंड प्लस ऑफ 21 42y हो जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा इक्वेशन, ठीक है। कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है, तो 9y प्लस है 9y प्लस है, कैंसिल हो गया, ठीक है। और कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है, प्लस ऑफ 9 एंड प्लस ऑफ 9 है, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच रहा है, माइनस ऑफ y स्क्वायर माइनस ऑफ 6y स्क्वायर, ऐसा कुछ बच रहा है। राइट साइड में क्या है, माइनस ऑफ 49 माइनस ऑफ 42y, ये कुछ बच रहा है, ठीक है। ये कितना हो रहा है, माइनस ऑफ 7y स्क्वायर प्लस ऑफ 42y प्लस ऑफ 49 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन रहा है हमारे पास, ठीक है। 7 कॉमन ले लो, 7 माइनस ऑफ 7 कॉमन लोगे, सो दिस विल बी y स्क्वायर माइनस ऑफ 6y प्लस ऑफ 7 माइनस ऑफ 7, माइनस कॉमन लिया ना, सो माइनस ऑफ 7 विल बी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन रहा है हमारे पास, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हो, y स्क्वायर माइनस ऑफ 7y प्लस ऑफ y माइनस ऑफ 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कितना बन रहा है, सो दिस विल बी y माइनस 7 इंटू क्या बन रहा है, y प्लस ऑफ 1, y प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, मतलब y का वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू 7 आ रहा है या माइनस ऑफ 1 आ रहा है। सो दिस बोथ कैन बी पॉसिबल फॉर द y, ठीक है। वो वहाँ पे पुट करके आप यू कैन
सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बिकॉज बोथ आर द रेडियाई। एक बार जब हमने पिक्चर क्लियर कर दिया माइंड में, अगर हमने इमेज बना दिया, इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जब क्लियर हो गया, उसके बाद तो क्या था, वी हैव टू डायरेक्टली पुट, क्या करना था, हमें सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला पुट करना था, ठीक है। हमने यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया एंड वी गॉट द आंसर्स, ठीक है। आपको समझ में ये चीज़ आ गया होगा। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड सॉल्व करो नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम? नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव टू शो दैट द पॉइंट a minus a and under root 3a minus of under root 3 are the vertices of equilateral triangle, ठीक है। equilateral triangle है ये तो, ठीक है। क्या बोलता है? so this is the what? so this is equilateral triangle, let's take this is a, this is b and this is c, ऐसा कुछ है। equilateral triangle क्या होता है? all sides are equal, ऐसा ही कुछ होगा, है ना। all sides are equal, ठीक है। अगर all sides are equal है तो अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूँ, डिस्टेंस फार्मूला अगर मैं यूज़ करूँ, सो दिस इज रूट 3a, राइट प्रॉपरली, माइनस ऑफ रूट 3a एंड रूट 3a, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वी नो कि दिस इक्वल्स टू दिस ऐसा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं अगर ए बी, मतलब मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा है ना। और अगर ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर करके एक इक्वेशन बना लूँ, ठीक है, और बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर करके दूसरा इक्वेशन बना लूँ, जैसे जस्ट नाउ एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया था इस तरीके का, ये कर लो, दो इक्वेशन बनेगा, उससे मुझे ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे ए का वैल्यू जब निकल के आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या बने, ए ही तो ए निकल के आ जाएगा। फिर मेरे पास क्या है, और मुझे क्या बोला, ये तो मुझे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स तो निकल के आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वट फाइंड इट्स एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया होता है रूट 3 अपॉन 4 a स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब मुझे एक साइड निकालना है, तो मेरे पास अगर ए निकल के आ जाएगा तो एक साइड का डिस्टेंस निकल जाएगा मेरे पास। ए बी स्क्वायर करूँगा या बी सी स्क्वायर करूँ, ए सी स्क्वायर करूँ, तो मुझे वो साइड निकल के आ जाएगा, ठीक है। और अगर वो मुझे साइड निकल के आ गया, फिर तो मुझे रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर जो साइड निकल के आएगा उसमें ए का वैल्यू पुट करना है। ए इज नॉट दिस, ए विल बी द साइड ए बी का जो लेंथ होगा दैट विल बी द ए, ठीक है। उसमें पुट करूँगा तो मुझे एरिया निकल के आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया वो कैसे होगा, ईजी था, है ना। ये इक्वेशन करके दो इक्वेशन जनरेट करना है, इक्वेट करना दोनों इक्वेशन के, बाय दैट वे वी विल फाइंड कोऑर्डिनेट्स, ऑल द वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएंगे। फिर कोई भी साइड निकाल लो, उससे ए निकल के आ जाएगा, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो रूट 3 अपॉन 4 a स्क्वायर कर दो, दैट विल बी द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बाय दिस वे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन टू यू, है ना, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑल्सो, ठीक है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम? सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी डोंट हैव, ठीक है। सो दिस वे आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं और उस डिस्टेंस फार्मूला को कैसे यूज़ करते हैं वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका एप्लीकेशन भी समझ में आ गया। इन नेक्स्ट क्लास देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बहुत ही ईजी है, एंड बेसिकली वो भी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला ही है, ठीक है। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू द सेक्शन फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न, राइट। सो बाय द मीन टाइम बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, चलो एंजॉय करो, प्लीज लाइक, share and subscribe the channel. Thank you.